मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसले कैसे बनता है, वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी दोस्तों, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी, जिसमें अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए इसमें समझते हैं। आज आप लोग के लिए हम बेसिक लेकर आए हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बेसिक पूरा डीप से आज के बाद आप लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कोई कठिनाई न रह जाए, ऐसे आप पढ़ाएंगे मेरा। तो चलिए आप लोग के लिए यह डीप से पूरा गहराई से आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो होता है ना, इसमें आकृति जो भी होता है ना, आकृतियों को क्षेत्रफलों को निकालते हैं। सभी आकृति के क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आकृति होती है दो प्रकार की। आकृति अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट करते रहेंगे। देखिए आकृति होती है दो प्रकार की। आकृतियां दो प्रकार की होती है। क्या होता है आकृतियां? यहाँ लिख दिया, आकृतियां दो प्रकार की होती है। एक नंबर होता है समतल आकृति। समतल आकृतियां आप लोग समझ रहे होंगे, पूरा लिख देते हैं। समतल आकृतियां। दो नंबर होता है क्या? ठोस आकृतियां। देखिए आकृति दो प्रकार की, एक क्या? समतल आकृति, एक होती है ठोस आकृति। सबसे पहले समझ लेते हैं कि समतल आकृति होता है क्या। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। चलिए बड़ी विस्तार से आप लोग समझिएगा। देखिए समतल आकृति, सबसे पहले समझ जाओ कि समतल का मतलब होता है जो तल बराबर हो। जो तल बराबर हो, समतल। जो तल बराबर हो उसी को बोलते हैं समतल, यानी बराबर तल को समतल। तो देखिए इसमें जैसे हम आयत को ले लिए ना, ये देखिए क्या है। जैसे हम चित्र लेते हैं, आयत ले लिए, क्या ले लिए? आयत ले लिए। अब देखिए आयत, उसके बाद देखिए जैसे ले लिए क्या? वर्ग। वर्ग अच्छा नहीं है। आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। देखिए ये सब क्या है? समतल आकृति है। क्यों समतल आकृति है? क्योंकि बराबर है, मुझ खाल तो नहीं है। देखिए बराबर है ना, तो ये सब क्या है? समतल आकृति है। अब देखिए समतल आकृति इतने रहे। देखिए समतल आकृति क्या है? आयत। अब देखिए और आप लोग नोट करिएगा तो कर सकते हैं, बोल रहे हैं। देखिए जो समतल आकृति होती है ना, उसमें हम दो चीज को निकालते हैं। आयत, देखिए समतल आकृति में क्या निकालते हैं? सबसे पहले क्षेत्रफल और परिमाप। समतल आकृति में दो चीजों को निकालते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। समतल आकृति में दो चीज निकालते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। और समतल आकृति में दो होता है, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। हमेशा समतल आकृति में दो होता है, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। देखो सब में क्या होगा? एक लंबाई और एक चौड़ाई। इसमें हमेशा क्षेत्रफल और परिमाप ही निकालते हैं। और सुनिए, अब देखिए एक और बात सुन लीजिए। समतल आकृति को हम बोलते हैं द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति होता क्या है कि जिसमें दो निकालते हैं। देखिए द्विविमीय, द्वि मतलब होता है दो। अच्छा, द्वि मतलब दो। ऐसे समझ रहे क्या? 2D। क्या? इसको 2D भी बोलते हैं, 2D। तो देखिए 2D का मतलब देखिए इसमें केवल निकालते हैं क्या? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई इसमें होता है, बाकी ऊंचाई नहीं होता है। लंबाई और चौड़ाई ही होता है। अब देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। एक बात और ध्यान दीजिए कि इसमें केवल वर्ग और क्षेत्रफल ही निकालते हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि समतल आकृति होता क्या है। इसे त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई को लंबाई और चौड़ाई होता है। इसमें क्षेत्रफल और परिमाप को ही निकालते हैं। बस इतने आप लोग अभी समझिए। अब आप लोग को हम ठोस आकृति के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए समतल आकृति में होता क्या है, जैसे यहाँ देखिए क्या है? घन। ठोस आकृति में समतलता आप पढ़ चुके हैं ना। देखिए ठोस आकृति में क्या होता है? घन, उसके बाद देखिए घन,
बेलन, क्या होता है बेलन। देखिए ये सब ठोस आकृति में आता है। घन क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, ये समतल थोड़े ना है, देखिए ऊंच खाल है ना डब्बा जैसा, तो ये क्या है सब ठोस आकृति है। उसके बाद देखिए शंकु, ऐसे शंकु देखे होंगे, ये क्या है शंकु। उसके बाद देखिए गोला, गोला, ये सब क्या है, ये सब ठोस आकृतियां है। देखिए ठोस आकृति में होता क्या है, आयत में हम आप लोग को बताएं किसमें, समतल आकृति में, कि केवल लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई और चौड़ाई होते हैं, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ठोस आकृति में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, तो इसे हम त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति, आकृतियां बोलते हैं त्रिविमीय आकृति, यानी 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। देखिए जैसे यह हो गया, क्या हो गया लंबाई, ये आपका हो गया चौड़ाई, आई हो गया क्या ऊंचाई। ध्यान देकर सुनिएगा, ये हो गया क्या लंबाई चौड़ाई, आई हो गया ऊंचाई। अगर हम इसमें बोले कि इसमें आप लंबाई निकाल सकते हैं, भले ऊंचाई बता सकते हैं, देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, कहाँ ऊंचाई है, इधर चौड़ाई है। इसको ऐसे पट करके रखेंगे ना, समतल ना है, तो ऐसे हाथ पर रखेंगे तो इसमें ऊंचाई कहाँ है, ऊपर कहाँ जाएगा। इसको देखिए हाथ पर जब रखेंगे तो इसमें ऊंचाई जा रहा है ना, लंबाई भी है चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है। और इसको देखो अगर हम हाथ पर ऐसे रखेंगे समतल, तो इसमें केवल ऊंचाई कहाँ है, नहीं है। तो इसीलिए आकृति क्या होता है, केवल होता है लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए एक और बात ध्यान रखिए, इसमें केवल हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप को निकालते हैं, जबकि त्रिविमीय आकृति यानी ठोस आकृति में हम क्या निकालते हैं, लंबाई, क्या निकालते हैं क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, क्या निकालते हैं आयतन निकालते हैं। आप लोग अच्छे से इतना विस्तार से समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं क्या, इस जो दिया है इसमें अध्याय के बारे में, कि इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए तो अब हम समझेंगे इसमें विस्तार से। देखिए सबसे पहले इसमें देखो पृष्ठीय आयतन और देखिए क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए एक एक बात को आप लोग को गौर से समझाएंगे, एकदम डीप से समझाएंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग को पृष्ठीय है ना, चलिए पृष्ठीय के बारे में ही समझ लेते हैं। देखिए पृष्ठीय होता क्या है, जैसे अभी बनाए ना, अभी क्या बनाए, चलिए अभी बना देते हैं आप लोग के लिए एक छोटा सा घर। घर नहीं क्या है, घन है, छोटा सा क्या है, घन है, घन है। तो देखिए अभी अगर हम घन को हाथ पर उठाएंगे ना, ऐसे हाथ पर उठा लिए ना, तो देखो घन में क्या है पृष्ठीय, क्या बोल रहा है पृष्ठीय। पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसा क्षेत्रफल होता है जिसमें अभी बताया ना 3D यानी त्रिविमीय, त्रिविमीय का क्षेत्रफल, त्रिविमीय का कुल क्षेत्रफल को ही बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिविमीय आकृति के कुल क्षेत्रफलों को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ चुके हैं आप लोग। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ, पृष्ठ मतलब किसे बोलते हैं, जो पृष्ठ यानी नीचे के सतह को बोलते हैं पृष्ठ। अब देखिए क्षेत्रफल के बारे में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अब ये आयत बना लिए ना, आयत, देखिए ये क्या है, आयत है ना, तो देखिए इसमें पृष्ठ है, इसमें क्या है पृष्ठ है, नहीं ना है पृष्ठ, पृष्ठ यानी पेनी है इसका, आसानी से समझिए, इसका पेनी है, क्या पेनी है, नहीं ना पेनी है। पेनी किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ बना दिए हम क्या बेलन बना दिए, यानी समझो क्या है गिलास है, यहाँ क्या है गिलास है, गिलास का पेनी है ना, तो पेनी है ना, तो यही क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जब भी निकालेंगे ना कुल, इसका कुल क्षेत्रफल उसी को बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे समझ में। अब देखो आयतन में अगर बोल दिया जाए कि आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि आयतन देखो क्या है, आयतन में नहीं, इसमें अगर हम पानी डालेंगे ना, ऐसे अगर पानी डाल दिया, अगर आप लोग को अगर ये बताएं कि आयतन क्या होता है, समतल होता है। अगर हम आयतन पर पानी डाल दिए ना, तो इधर से ढूल जाएगा, पानी डाले इधर से ढूल गया, जिसमें पानी और जाए उसी को कुल क्षेत्रफलों को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कोई भी वस्तु जिसमें रख दे, वो वस्तु स्थान में रह जाए, उसी का कुल क्षेत्रफलों को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो कब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा किसका किसका, तो हमेशा निकलेगा ठोस आकृति का, क्या
समतल आकृति का निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि समतल मतलब बरोबर। अगर बरोबर पर हम यहाँ जल लिया कर डालें तो जल तो मेरा ढुल जाएगा ना। तो ये समतल आकृति है। तो समतल आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? तो ठोस आकृति का यानी 3D का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब चलिए क्षेत्रफल के बारे में समझ ले। तो क्षेत्रफल होता है किसका? समतल आकृति का क्षेत्रफल होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आप लोग समझ चुके होंगे। और आयतन देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल के बारे में आप लोग भी समझ चुके। अब देखिए, अभी उदाहरण लेंगे तब और आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब आयतन के बारे में अभी आप लोग को अभी परिभाषा बता रहे हैं। आयतन देखिए, आयतन क्या होता है। देखिए आप लोग को अभी बता दें, क्षेत्रफल का मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम एक आयत ले लिए ना, इसका हमरा मान लीजिए हम वर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ग एक लेते हैं। ये ले लिए वर्ग। ये क्या कौन क्षेत्रफल है? तो समतल आकृति है। इसमें देखो वर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं जी? वर्ग किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसी आकृति को बोलते हैं वर्ग। देखो इस सब का क्या है? 90 डिग्री हो, एकदम चारों बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं इसका 3 मान लीजिए 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी क्या है? 3 मीटर है। तो चलिए अगर हम इसका क्षेत्रफल के बारे में बात कर दें तो देखिए 3 × 3 यानी क्या हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा होता है। अभी बताएंगे आप लोगों को, सबका क्षेत्रफल भी बताएंगे। तो देखिए अगर हम इसका क्षेत्रफल ले लिए तो क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या कि अगर हम इसमें कितना आएगा? तितरी का 9 आएगा। आप लोग नहीं बोल रहे हैं? तितरी का 9 आएगा। तो चलिए इसमें से ऐसे काट दिए। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या कि इसमें 9 टुकड़ा है। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे समझो ना, यही टुकड़ा है, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी इसमें क्या है? देखिए क्षेत्रफल यानी इसमें 9 टुकड़ा बन गए। अरे समझो ना, नहीं आ रहा है अभी नहीं आ रहा है। हम समझ रहे हैं आप लोग की इक्की की बीमारी को। चलिए पहले आयतन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए आयतन होता क्या है। मान लीजिए हम एक बाल्टी लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बाल्टी लेते हैं। देखिए हमें बाल्टी अच्छा से नहीं बनाने आ रहा है, लेकिन आप लोग को तो बाल्टी बनाने आता होगा। मान लीजिए इसका टंगना है, यहाँ पे बाल्टी की खूंटी है। चलिए यहाँ पे टंगना है, यहाँ पे बाल्टी की खूंटी है। इस बाल्टी में हम पानी को रख दिए। अगर मान लिए बाल्टी में मेरा 5 लीटर पानी अट रहा है, 5 लीटर पानी अट रहा है ना, तो यही 5 लीटर इसका आयतन है। यही 5 लीटर इसका आयतन है। बाल्टी का आयतन क्या है? 5 लीटर है। यानी जितना सामान इसमें अट जाए ना, वही आयतन बोलते हैं। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। जितना सामान इसमें अट जाए ना, उसी को आयतन बोलते हैं। आप लोग समझ गए ना। अब आप लोग के लिए बड़े विस्तार से अब एक टॉपिक पर आप लोग को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये नहीं बात है कि आप लोग 9th के लिए हर समय के लिए आप लोग को समझ में आएगा। अब आप लोग को बताते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। जो टॉपिक हमको पढ़ना है वही बता रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए हम एक क्या ले लिए? वर्ग ले लिए। अच्छे से वर्ग लेते हैं। आप लोग अब यहाँ से नोट करते चलिए। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आप लोग सीख कर जाइएगा। देखिए ये क्या है? वर्ग है ना। क्या है? वर्ग है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करूँ ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखिए मान लीजिए ये सब क्या है? इसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो a × a यानी डबल भुजा a × a, तो बराबर हम गुना करेंगे ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर कहिए या भुजा स्क्वायर कहिए, दोनों का बात एक ही है। तो चलिए अब देखिए, हम एक वर्ग ले लिए तब मेरा हो गया क्या? भुजा स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसी वर्ग में 5 वर्ग और जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? 5 वर्ग और जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं? देखिए ध्यान देकर समझिए।
वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग समझ चुके हैं, भुजा गुने भुजा। चलिए इसमें 5 वर्ग जोड़ते हैं। देखिए इसमें 5 वर्ग हम और जोड़ दिए। एक वर्ग मेरे पास था, उसी साइज के 5 वर्ग लिया कर चिपका दिए फेविकॉल से। तो देखिए जब चिपका दिए ना तो मेरा डिब्बा बन गया। कैसा बन गया? डिब्बा बन गया। बुझिए कि आप लोग जो रूम में पढ़ रहे हैं ना, आप लोग जो रूम में पढ़ रहे हैं वही रूम क्या है, बुझिए कि वर्ग का आकार का है। अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि अपने रूम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी पूरा रूम का। देखिए क्षेत्रफल का मतलब फिर से आप लोग को बता देते हैं। क्षेत्रफल का मतलब निकालते हैं कब? जब हमें ये रूम का क्या होता है, पेंट करना होता है ना। जब हमें रूम का पेंट करना होता है ना, तभी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। या हमें जब टाइल लगाने के काम होता है ना तो क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ रखने का काम पड़ जाए ना तो हम आयतन निकालेंगे। अगर कोई चीज़ रखने का काम पड़ जाए ना तो हम आयतन लगाते हैं, आयतन। तो चलिए मान लीजिए क्या अपना रूम घर जैसा है, ऐसा रूम है। ऊपर क्या है? छत है। ऊपर क्या है? छत है, समझ रहे ना। नीचे क्या है? पक्का है। इस साइड दीवार है और इस साइड दीवार है, समझ चुके होंगे आप लोग। तो देखिए इसमें कितना वर्ग जुटा है? 6 वर्ग जुटा है। कितना वर्ग जुटा है? 6 वर्ग जुटा है। तो देखिए इसमें वर्ग का ये देखिए क्या बन गया है? घन बन गया है। क्या बन गया है? घन बन गया। तो देखिए घन का 2 गो सूत्र होता है। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें समझ लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल यानी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी आप लोग को बताएं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा गुने भुजा। तो हमें ये माने थे भुजा को। तो देखिए इसमें पूरा इसमें कितना वर्ग जुटा है? 6 वर्ग जुटा है ना। ध्यान देखिए, तो अगर 6 वर्ग जुटा है तो एक वर्ग का हमें क्षेत्रफल हो रहा है। देखिए यहाँ ध्यान देकर। तो देखिए एक वर्ग का क्या होता है? ए गुने ए प्लस ए गुने ए प्लस ए गुने ए प्लस ए गुने ए, क्या हो जाएगा? ए गुने, देखिए ए गुने ए प्लस ए गुने ए प्लस ए गुने ए, यहाँ प्लस ए गुने ए। देखिए कब हुआ? 1 2 3 4 ए गुने ए, फिर ए गुने ए। देखिए अब यहाँ से देखिएगा 1, ध्यान देकर देखिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 वर्ग, यहाँ से 2 वर्ग, यहाँ से 3 वर्ग, यहाँ से 4 वर्ग, यहाँ से 5, यहाँ से 6। देखिए 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग 6 वर्ग। यानी क्या हुआ कि 6 वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए कैसे? मान लीजिए आपका कोई पूछ दे कि अपने कमरा का क्षेत्रफल बताइए। अगर आपका कमरा समझ ना, कैमरा नहीं कमरा मतलब रूम। अरे समझे? कैमरा ना बोलिएगा, कैमरा ना समझिएगा। कमरा मतलब रूम। आपका रूम अगर घन जैसा है ना, अगर बोल दिया जाए कि पूरा कमरा का क्षेत्रफल बताइए, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। ऊपर का क्षेत्रफल आप लोग पहले देखेंगे। ऊपर तो ऊपर देखा वर्ग जैसा है। फिर तो क्या करेंगे? ऊपर का वर्ग तो क्या करेंगे? भुजा गुने भुजा। फिर देखेंगे नीचे तो नीचे भी वर्ग जैसा है, उसके बराबर ही है, तो फिर भुजा गुने भुजा। फिर देखेंगे दीवार इस साइड तो देखिए फिर भुजा ही भुजा है। फिर इस साइड देखेंगे तो भुजा ही भुजा है। फिर इस साइड देखेंगे तो भुजा ही भुजा। फिर इस साइड वैसे देखो 6 क्या है? 6 गो से मिलकर आपका कमरा बना है। तो देखिए 6 है ना। तो देखिए अगर हम इसमें ए स्क्वायर कर सकते हैं ना, प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं ना, प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं ना, प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 प्लस ए स्क्वायर। देखिए गुना कर दिए, इसका गुना करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं होगा, इसका ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब चलिए सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ए स्क्वायर। तो देखिए क्या बन गया? मेरा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? 6 ए स्क्वायर। मेरा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 ए स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 6 ए स्क्वायर। यही आप लोग का एक सूत्र है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
6a²। अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्या कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के इतना देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो घन का अब जानेंगे वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या जानेंगे? घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्ग पृष्ठीय का मतलब होता है क्या कि आपका ऊपर छत और फर्श, नीचे का फर्श को छोड़कर बाकी का क्षेत्रफल। तो अगर मान लीजिए कि मेरा पास 6 है, तो घन के ऊपर क्या है 6 है, नीचे के छोड़ दिए तो मेरा 4 गो दीवार बचा ना, तो वही 4 गो दीवारों का क्षेत्रफल ही बोलते हैं क्या? वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आप लोग समझ चुके होंगे, a² + a² + a² + a², जोड़ेंगे तो क्या होगा 4a²। तो यही हो गया घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो घन के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं घनाभ के बारे में। देखिए अब जानिए क्या घनाभ, घनाभ के बारे में। तो देखिए घनाभ, देखिए इससे क्या होता है। सबसे पहले घनाभ बना लेते हैं। अब देखिए वर्ग को हम, देखिए वर्ग का हम जोड़ दिए। सबसे पहले आप लोग को बड़ी विस्तार से समझाते हैं। देखिए क्या क्या चित्र है, जैसे उसमें हम वर्ग को जोड़े ना तो हमें बन गया घन। तो देखो ये क्या है, आयत है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, यानी लंबाई को बोलते हैं l और चौड़ाई को बोलते हैं b। और सुनना, लंबाई को l और चौड़ाई को b, लंबाई को l और चौड़ाई को b। तो देखिए एक क्या है, एक आयतन, इसमें जोड़ दिए 5 आयतन, चिपका दिए तो बन गया मेरा घनाभ। तो घनाभ, तो देखिए ये इसमें तो ऐसा ही होता है कि हाँ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो यहाँ देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा। अभी आप लोग को बताया ना कि घन, देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि घनाभ के जैसा रूम है आपका, तो देखिए इसमें देखिए आप लोग सबसे पहले ऊपर का निकालेंगे। तो देखिए ऊपर का आप लोग का रूम कैसा होगा? घनाभ जैसे, यानी आयत जैसा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस फिर होगा नीचे का, देखिएगा तो वही होगा, तो प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ बताए ना लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ से बताते हैं बड़ा होने वाला है। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई यानी ऊपर का आयतन का, फिर प्लस नीचे का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद देखिए सबसे पहले लिख यहाँ देते हैं क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। ये क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखिए अब देखिए उसके बाद देखिए अगर पूछ दिया जाए कि आपके सामने का दीवार का क्षेत्रफल बताइए, तो आप दीवार पर देखिएंगे तो देखिए ऐसे देखेंगे, ऊंचे है, क्या है? ऊंचा है ना। तो देखिए ऊंचा है और क्या है? चौड़ा है। तो चौड़ा है ना, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे क्या कि b गुने h यानी ऊंचाई, फिर लेंगे, फिर दूसर दीवार को देखेंगे तो ऐसे भी देखेंगे, हाँ ये भी वही है, तो फिर लेंगे b गुने h, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए अब फिर देखेंगे इस साइड वाला दीवार, अब देखेंगे ना आप लोग इस साइड वाला दीवार ऐसे जाकर, तो क्या करेंगे, तो ऐसे देखेंगे ना, तब भी क्या होगा, तब देखो क्या हो जाएगा। तब देखिएगा आप लोग ना, तो क्या है, तो देखिए लंबा है गुने चौड़ा है, फिर वो साइड वाला देखिएगा ना ऐसे, तो देखिएगा तो अच्छा लंबा है और बड़ा गुने चौड़ा है। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ देखिए LB दो को है ना, देखिए LB + BH + LH। तो देखिए आ रहा है ना। अब देखिए क्या आ रहा है, तो चलिए सब दो का है,
तो 2 हम कॉमन लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे नहीं आएगा, शब्द 2 है ना, तो 2 LB हो गया प्लस 2 BH प्लस 2 LH। तो देखिए इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल देंगे, तो हो गया 2। देखिए यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ लिख लिया ना, अब यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा ना LB प्लस, देखिए ध्यान देकर समझिएगा, LB प्लस BH प्लस LH। तो देखिए LB प्लस BH प्लस LH, यही क्या हो गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रहा समझिए आप लोग को। अब चलिए देख लेते हैं क्या कि घनाभ का क्या देख लेते हैं, घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे थे ना, वैसे ही घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आप लोग का क्वेश्चन नंबर प्रथम में ही दिया है कि मान लीजिए कोई डिब्बा है, क्या है, कोई डिब्बा है, हमारे पास डिब्बा लोग को दिखाते, मान लीजिए क्या कोई डिब्बा है, देखो कैसा है, घन जैसा है, भले घनाभ जैसा है। अगर इसका बोल दिया जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए पृष्ठीय मतलब इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल, इधर खुला इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं, और इस इधर का क्षेत्रफल, बाकी ऊपर का क्षेत्रफल छोड़कर और नीचे का क्षेत्रफल छोड़कर। तो देखो ये आयतन जैसा है ना, आयतन जैसा है, ये भी क्या है, आयतन जैसा है। तो आयतन का क्षेत्रफल छोड़कर, यानी दोनों आयतन का क्षेत्रफल छोड़कर हमें निकाल देना है। तो कैसे करेंगे, ये पूरा क्षेत्रफलों में से हम आयतन का क्षेत्रफल को घटा लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा, देखिए क्या, देखिए 2 LB प्लस BH प्लस LH है ना, तो इसमें से क्या घटा लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना। तो देखिए 2 LB ये नहीं घटाएंगे, तो जब इसको घटा लेंगे तब मेरा बचेगा क्या, 2 BH प्लस LH। तो यही हो गया क्या, ये जो सूत्र बना ना, यही हो गया घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग अच्छे समझ हो चुके होंगे, याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए समय बहुत लग रहा है, इसलिए आप लोग को अब इस पर एक्सरसाइज नहीं, अगले वीडियो में आप लोग को हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे। देखिए आप लोग को थोड़ा और बता दें कि आयतन अगर इसका बोल दिया जाए ना, तो आयतन का मतलब होता है, देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसमें पॉलिश कराना है या टाइल लगवाना। अगर आयतन का बोल दिया जाए तो इसमें कितना सामान लगेगा। और सुनो, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ गिलास बना लिए, गिलास बना लिए। अगर बोले कि इस गिलास में, देखिए मेरा पसीना बहुत हुआ है, अगर हम बोल देना कि ये मेरा एक गिलास पसीना हुआ है, एक गिलास तो होता नहीं है, ऐसे बोल रहे, मान लीजिए एक गिलास पसीना हुआ है, तो ये जो पसीना है ना, अगर इस गिलास में भर जाएगा ना, तो वही इसका आयतन हो जाएगा। तो गिलास कैसा है, बेलन जैसा, तो बेलन का आयतन वही हो जाएगा। यानी जो चीज़ में आट जाए वही आयतन होता है। आप लोग समझ चुके होंगे। मेरा पसीना बहुत ही बढ़ रहा है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आप लोग को यहीं पे अब आगे पढ़ना है, अध्याय तक ऐसे 4 तक ऐसे ही पढ़ना है। अब मिलते हैं आप लोग को प्रश्नावली के साथ 13.1 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।